हम जैसे कहते हैं तुमको क्या लिखा है बताओ। अच्छा, तो क्या जान पाएंगे? बताओ, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन इनके परिवेश जो है यहाँ की 90% आबादी जो पढ़ाइए तो गुरुजी। आप क्या नाम है आपका? विनय कुमार शुक्ला नाम है मेरा। शुक्ला जी, विनय कुमार जी। ये क्या लिखे हैं आप लोग? आप ही का लिखा हुआ है ना? जी जी हमारा हैं? तो आप अंग्रेजी में लिखे हैं ना? जी कुछ तो लिखे ही हैं। जी बिल्कुल लिखे हैं ना? जी बिल्कुल। तो अगर अंग्रेजी जैसे उनको जो चीज नहीं आएगी और आप देखिए, हम सुनिए हमारी बात, हम पूछ रहे हैं, आप हमको बताइएगा, आप ही से बात करने ही आए। जैसा कि आपने जो लिखा है 0 मतलब शून्य, फिर शून्य, जी ठीक। तो जैसे आपने 3 जगह पे 3 तरह का लिखा है, अंग्रेजी में और हिंदी में और अंक में, जी ठीक है। अब इन बच्चों को अगर इन तीनों का समुचित उत्तर नहीं पता होगा कि ये है अंग्रेजी है कि नहीं है, ये हिंदी है कि नहीं है, ये अंक है कि नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम तो है कि नहीं है? देखिए वो तीनों भाषा जो है वो उनकी मातृभाषा नहीं है। अच्छा, ये भोजपुरी एक्चुअली लोकल लैंग्वेज जहाँ पे होती है, आपको उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। नहीं, हम आपसे भी बात उसी तरह से कर सकते हैं, बच्चों से भी कर सकते हैं, हम भी यही के हैं। हम आप हमारी जो स्तर आपका हमारा सामाजिक स्तर वो उनका डाउन टू अर्थ है। उनके मदर फादर जो है नॉन एजुकेटेड पर्सन हैं। अच्छा। जैसे हमने कहा 0 तो 0 हुआ जब कहा तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छा समझ जाए। अच्छा। ये उसकी लोकल लैंग्वेज है कि उसके मम्मी पापा जो उससे बात करते हैं, कहीं 0 हुआ ठीक, दुई लड़कवा लड़का शब्द होता है, लेकिन वो तो कहता है दुई लड़कवा या लड़कवा, तो वो जल्दी समझता है उसका। तो चूंकि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, उनकी जो मातृभाषा, उसको हमें तवज्जो यहाँ पे देनी जो है। बच्चे अभी बैठे हुए हैं वो कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? इसमें 3, 4, 5 के बच्चे हैं। 3, 4 और 5 के बच्चे हैं। अगर 5 के बच्चों को हिंदी जो अभी है, अगर इनको यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं? मेरी नियुक्ति 2020 दिसंबर की है। 20 की है। कोविड के बाद की नियुक्ति है। बच्चों का जो स्तर है उसमें बहुत सुधार हुआ है। देखिए 2 अंकों का 3 अंकों का गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग, हमारी जितनी दक्षताएं हैं, अंकों की पहचान करना, हमारा मूल पहला ये काम है कि उनके बेस को सही करें। बीच का जो 2 साल के 3 में जो बच्चा है उसने 1 की पढ़ाई ही नहीं की है। अच्छा, ये केवल आप कहते हैं कि वो 3 में पहुंच गया है, ये आप जानते हैं इसकी कक्षा हो गया, क्योंकि फेल करना हमारे बस में नहीं है। सरकार की पॉलिसी है कि आप फेल नहीं कर सकते हैं, अन्यथा वो बच्चा आज 2 में होता। ये सीधी सी बात है, जिसने अपनी दक्षता नहीं डेवलप। अच्छा शुक्ला जी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे सरकार की जो नीति है कि किसी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, जी बिल्कुल ठीक, वो है भी, उन्होंने बिल्कुल, पारित भी बिल्कुल। किया है। तो हमारे कहने का मतलब है इस चीज से आप कितना एग्री करते हैं सरकार की इस चीज से? एग्री होता क्या है, देखिए इंडियन की जो हमारी लिटरेसी है बहुत डाउन टू अर्थ है। उस चीज को हमको अपग्रेड करने में क्या होता है ना, हतोत्साहित नहीं करना है। मान लीजिए बच्चा कोई कक्षा 1 में पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा कम जानता है, लेकिन आपने उसको फेल कर दिया। फेल शब्द जो हमारे सामाजिक परिवेश में आता है ना, बड़े नकारात्मक तरीके से लिया जाता है। तो जब आप नकारात्मक, जैसे मैंने कहा कि कक्षा 10 फेल हो गया कोई, बड़ा गंदा सब एक माहौल बनता है ना, आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं। बच्चा फेल नहीं होता है, हो सकता है 2 नंबर 60 हो गया वो, तो उसी को नजरिए से सरकार ने क्या किया कि फेल वाली पॉलिसी को बच्चों के दिमाग पे नकारात्मक असर न पड़े, ये लगाया है। लेकिन चूंकि भले वो कक्षा 2 में पहुंच गया, हमको ध्यान में यही रखना कि ये बच्चा सरकार, अब चूंकि सरकार की पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं, तो एक चीज और आपसे पूछ ले शुक्ला जी, जैसे पॉलिसी आपने बता दिया कि बच्चों के ऊपर नकारात्मक चीजें नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल, और वो फेल की वजह से नकारात्मक चीजें, शब्द समाज में बहुत नकारात्मक चीज है जी। तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज बता दीजिए आप कि इस वजह से, जैसे सरकार है, सरकार खुद जो सरकार होती है, अगर वो सही चीज ना करे, कोई भी चीज जो सामाजिक तौर पे है, जैसा कि आप टीचर हैं, हम टीचर नहीं हैं, अगर हम आपका काम करना चाहें और आप मीडिया नहीं है, तो चूंकि आप मीडिया का काम करना चाहें तो दोनों में डिफरेंट हो जाए, आप व्यस्त नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए तो सर हम कह रहे हैं आप अध्यापक भी हैं, तो उसी वजह से हम आपसे ये चीज औपचारिक रूप से पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जगह हमको, हमारी जगह आपको बैठा देंगे, तो वो समाज का जो पलड़ा होता है ना, कहीं ना कहीं डगमगा जाए। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं ये पॉलिसी आपको नहीं लगती कि बहुत ही गलत पॉलिसी? नहीं गलत, देखिए हम सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार के हमसे ज्यादा योग्य लोग बैठे हुए हैं, तो जो नीति निर्देश बनाएंगे, हमें जो चीजें यहाँ अगर आपकी तरह सब लोग यही सोचना चालू कर दे शुक्ला जी, देखिए कि ये हमारे
हमारे अधिकार से बाहर है। हमको एज ए टीचर नहीं पूछ रहा हूं मैं, एज ए टीचर हो सकता है आपके ऊपर बॉन्डिंग हो, नहीं बॉन्डिंग नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो धारा है ना, देखिए हम जो कह रहे हैं हमारी रेगुलेटरी बेसिक शिक्षा परिषद है, हमको जैसे निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार कार्य करेंगे। हम ये कर सकते हैं कि बच्चा कक्षा 2 में पहुंच गया, 1 में था, उसका शैक्षिक स्तर उतना अच्छा नहीं है तो उसको हम कक्षा 1 को भी पहले पढ़ाएंगे, उसके 2 को लेकर हम छोड़ नहीं सकते। अरे एक चीज बताइए आप हमको, जैसे आपने किताबें तो खुलवा रखी है ना किसी चीज की? हाँ खुल रखी है। कौन से बच्चों आप लोग कौन सी किताब खोल रखे हो अभी? आप किस क्लास में हो बेटा? तीसरी में। खड़ी हो जाओ, ये किताब भी उठाओ आप। ये किताब आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं? इस किताब का क्या नाम है? किताब का नाम बताओ, कौन सा विषय है किताब? क्या? बेटा हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, क्या है ये? हिंदी है ना? तेजी में बोलो। हिंदी। आज भोजन मिला था घर यहाँ पे स्कूल पे? हाँ। क्या क्या खाई हैं? रोटी सब्जी। और क्या? फल वल नहीं खाई? दूध भी नहीं पी? क्यों दिए नहीं ये लोग? अरे ये लोग क्या है? दिए नहीं भाई, ये टीचर साहब आप लोगों को दिए नहीं क्या? आज दूध और फल का दिन ही नहीं है। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है। अच्छा आज बृहस्पतिवार है, कल मिला था क्या? दूध और कल भी नहीं मिला था? कल दूध नहीं पी थी? हैं? क्या टीचर साहब? अरे नहीं, रुकिए, बच्चे हैं, आप लोग नहीं पीती? चलिए ये पंखुड़ी आप सुनिए सुनिए, जैसे हम इसलिए इस किताब को ले रहे थे शुक्ला जी, कल दूध नहीं पी रहे तुम कि लोग? जो ये किताब उन्होंने बनाया, ये सरकार की किताब है ना, ये मार्केट में भी नहीं मिलती होगी, नहीं, तो ये सरकार की जो पॉलिसी कहीं ना कहीं ये तो जाहिर सी उनका जो अपना मत है कि इस तरह की किताबें, ये तीसरी की किताब है ना, ये तीसरे के बच्चे इसमें परिपूर्ण होने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह की ये किताबें होने चाहिए। एक दक्षता का एक स्तर होता है, लेकिन 100% कोई नहीं होता। सही है, 100% ना आप है ना हम। सही है, अगर हम भी होते तो हम हो सकता प्रोफेसर होते, आप होते तो हो सकता किसी राष्ट्रीय मीडिया में होते। ठीक ठीक। तो ये चीजें कोई नहीं कर सकता। हाँ हम उनको परिपूर्ण बनाने का प्रयास करेंगे, यही हमारा हम लोग का वो होता है। इसी के लिए तो होता है, देखिए चीजें बहुत सारी चीजें जिनके में टेंस नहीं है, हमने अपने बच्चों को टेंस पढ़ा रखा है, इनके में संख्याओं का अच्छा आप भी एक चीज और बोल के हमारी जिज्ञासा और एक चीज की बढ़ा दी। हम कहना ये चाह रहे थे कि जैसा कि अभी आपने बताया कि हम अपने बच्चों को टेंस पढ़ा रहे थे जी, है ना, तो हम जो आप हैं जैसे श्रीवास्तव जी हैं या और भी जितने भी टीचर हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, नहीं सुनिए जैसे आप पढ़ाना तो चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि हम टीचर हो जाएं सरकारी, जी बिल्कुल, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मैं भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं। प्रत्येक व्यक्ति को पहले नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि अपने जीवन स्तर को सुधारे, ठीक है, बच्चे को उसके तो आप ये मानते हैं ना कि सरकारी में ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा, देखिए आप मीडिया कर्मी की तरह नहीं घुमा नहीं रहे, जैसे मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ाते। मेरी भतीजी का नामांकन स्वयं हम आपको डायरेक्ट नंबर बताते हैं, आप उसको चेक कर लीजिए। हमारी भतीजी खुद जाती है पढ़ने के लिए, श्रद्धा का नाम है, ग्राम पढ़ाई में, अच्छा ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज आपने कही तो पूरी तरीके से ना सही है ना पूरी तरीके से गलत है। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि स्तर नहीं होता इसलिए हमको दूसरी जगह करना पड़ता है। मैंने ये नहीं कहा कि स्तर नहीं होता, मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है, आपका भी होता है। कहीं ना कहीं वो हीट है ना, माइंडसेट कहीं ना कहीं है ना कि भाई यहाँ हम अपने बच्चों को ले आए या इस माहौल में पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। आपने कक्षा 5 की पढ़ाई पूरी की, कक्षा 6 में जाने की आपकी इच्छा थी कि नहीं? तो ऐसे ही हमारा जीवन स्तर होता है। आज हम 10 रुपया कमाने, कल हमको 11 रुपया कमाने की इच्छा रहेगी, तो इसमें गलत क्या है? अगर मेरा बच्चा पैसे कमाने की बात कही नहीं रहे, ये एज यूजुअल उसी पे है बात। जैसे जो आप जिस पे बात कर रहे हैं, ये नरेशन वही है, वही टॉपिक जा रहा है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक है, अगर हमें लगेगा हम प्राइमरी में पढ़ाना उचित है तो हम प्राइमरी में पढ़ाएंगे। क्यों नहीं उचित है? हमें अगर लग रहा है तो हम पढ़ाएंगे। आप ही से तो पूछ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसा क्यों है कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं जिसके पास कहीं ना कहीं पैसे होते हैं? प्रश्न क्यों कर रहे हैं, यही तो वो है मुद्दा। क्या आपने ये प्रश्न किया, यही अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों नहीं चाहते? हाँ, आप बताइए ना क्यों नहीं चाहते?
पूछना तो चाह रहे हैं आपसे, और जो आप नहीं, जैसा कि आपके भाव से जो पता चला, ये चीज पता चला। जैसे मैं अभी वैवाहिक जीवन में भी नहीं प्रवेश किया, तो मैं नहीं इसका उत्तर दे सकता हूँ। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या चीज? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, कौन से? आपके बच्चे? अभी हमारे बच्चे नहीं है। नहीं, हमारे विवाह ही नहीं हुआ, हम कैसे बता सकते कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तो जैसे आपका विवाह नहीं हुआ, आपके घर में आपके भाई का या जो भी आपके नहीं, वो चीजें वो उनका है, मैं उनका गार्जियन नहीं हूँ। अच्छा। मेरा जब होगा कभी तो मैं उसके बारे में बात कर तो सकता हूँ। आप ऐसा करेंगे क्या जाके कि कहीं ना कहीं घर वालों को या सबको जाके सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल मैं सजेस्ट करता हूँ। करते हैं। आप सजेस्ट की बात कर रहे हैं, आपके बगल में बेंच रखी हुई है ना, वो हमारे हम पहले वेतन जब हमको मिला था तो हमारे अभिलाषा थी कि हमारे बच्चे कुछ करें। हमारे अंदर ये भी अभिलाषा थी, हम तो सोच के आए थे कि अपने विद्यालय में प्रोजेक्टर वगैरह भी लगा के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये चीजें हमारी पॉजिटिवनेस है, लेकिन ये सिस्टम व्यवस्था ऐसी है कि इतना इंटीरियर स्कूल है, इसकी रखवाली के लिए ना एक चपरासी दिया गया है। संसाधन तो प्रोवाइड करते हैं, अध्यापकों के अंदर बहुत विल पावर है कि वो संसाधन दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आकर्षक वेतन है, सब लोग संसाधन दे सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, सामाजिक रूप से भी हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी रखवाली कौन करेगा? आप 50,000 का संसाधन ले आइए, 5 मिनट बाद चोरी हो जाए, आपके ना आपके हक में आया, ना बच्चों के हक में आया, ना हमारे हक में आया, वो किसके हक में आया? उस चीज के लिए कुछ सुरक्षा का भी मानक होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में चपरासी देने का एक मानक बना था, एक बार सबको खुशी की लहर हुई, चलिए विद्यालय में चपरासी रहेगा, फूल पत्ती लगाया जाएगा, गेट कूद के बच्चे आते हैं, वहां से आएंगे। ग्रामीण परिवेश जो हमारा है, अराजक जो भी बच्चे हैं, या जो बच्चे अराजक होते नहीं है कि गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं, वो आ गए बाहर से, फूल लगाया गया था, पेड़ यहाँ से वृक्षारोपण हुआ, इतना बड़ा हुआ, अपने हाथ से गोड़ गोड़ के उसको कुदाल लेके लगाए, बड़े मन से लगाए, 1 महीना पानी भरे। अब वो पेड़ आज की स्थिति में बाढ़ में वो सूख गया, सागवान का पानी लगा वो सूख गया। अब इसके लिए अध्यापक जिम्मेदार, लेकिन सामाजिक रूप से सारा दोष अध्यापक, जो एक विचारधारा होती है। अध्यापक बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत विल पावर है, लेकिन जो समाज की जिम्मेदारी है उसके लिए भी नैतिक प्रश्न आप लोगों को गांव-गांव में जाके कहीं चौपाल लगा के पूछना पड़ेगा। हमसे आप पूछ लेंगे, बहुत छोटा सा दायरा, हमारा इनका जो एक संबंध होता है 6 घंटे का, गुरु शिष्य का संबंध जीवन भर का होता है, लेकिन जो शैक्षिक संबंध है उनका 6 घंटे का, 18 घंटे वो जहाँ निर्वाह करते हैं, उस परिवेश को सुधारना भी बहुत आवश्यक है। जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तक इनकी शिक्षा पूरी नहीं। आपका बच्चा या आपके घर का बच्चा या किसी संभ्रांत घर के बच्चा जब पढ़ता है तो उसको पहले परिवेश दिया जाता है, घर में मेंटली तैयार करके भेजा जाता है कि बच्चा तुम पढ़ने जा रहे हो। अगर वो पढ़ने सोच के आएगा कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जितनी मेहनत करूंगा शायद आउटकम उससे ज्यादा आएगा। लेकिन अगर वो सोच के आ रहा है कि अरे हम तो खाना खाया जाए, मतलब जो एक माइंडसेट बना, आपने माइंडसेट की बात की ना, एक सामाजिक माइंडसेट जो है, सुविधाओं को कहते हैं सरकार ने नाम लिखा तो 1200 रुपया आएगा। अध्यापकों को पहले तो गलत साबित किया गया, पैसा बढ़ता था, ड्रेस बढ़ता था, ये सब चीजों का, तो वो चीजें सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बहुत अच्छा है, डीबीटी कर दिया कि उनकी गार्जियन को मिल गया। अब हमसे अगर कोई कह रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चा सोच के ही नहीं आया घर से, उसको बैग में कॉपी ही नहीं है, उस चीज की परिस्थिति कैसे क्या करेंगे? ये तो ऐसा चीज आप लोग भी फेस कर रहे हैं यहाँ भी? ये तो हर जगह की, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जब तक वो माइंडसेट नहीं बनेगा कि हम शिक्षित होना चाहिए, आपको कोई जबरदस्ती न मीडिया कर्मी बना सकता है। मैंने परीक्षा दी, मैंने तैयारी की तो मैं अध्यापक बना, जबरदस्ती हमको कोई बना पाता? आप बताइए। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का मूड नहीं है पढ़ने, बच्चों का मूड है, बच्चों की कोई गलती नहीं। बच्चा सबके घर के एक जैसे, चाहे वो किसी अरबपति के घर का हो, चाहे कोई गरीब का बच्चा हो, एक जैसे, सबका दिमाग एक जैसा। घूम फिरा के आपकी बात मत 2 शब्द में जानना चाहता हूँ, गार्जियन की गलती, सरकार की गलती नहीं, या टीचर की गलती, या खुद बच्चों की गलती? बच्चों की तो गलती हो ही नहीं सकती, कोई कह ही नहीं सकता बच्चा। ठीक है, ठीक है। गलती क्या है? सामाजिक रूप से जो हमारा जुड़ाव कट गया है विद्यालय से, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को त्याग दिया है। एक गार्जियन और एक अध्यापक के बीच में जो समन्वय स्थापित होना चाहिए, उसके लिए कुछ एक नीति बनाने की आवश्यकता है। इसको हमने हमारे डाइट के मेंटोर आए थे, हमने उनसे भी कहा है, उन्होंने हमसे सजेशन मांगा था, तो हमने कहा कुछ ऐसी नीति बनाइए कि जिससे अध्यापक से हमारा डायरेक्ट जुड़ाव हो, वो बच्चे को कम से कम गेट तक लाने की, पहुंचाने की जिम्मेदारी चाहिए गार्जियन। ये इतना समन्वय हमारा उसके बीच में होना चाहिए, शिक्षा तक पूर्ण हो जाए। ये बच्चा आज आया, 3 दिन पढ़ने नहीं आया है, जानते ना, 3 दिन पढ़े, 1 दिन गायब हो जाए, सारी पढ़ाई गायब हो जाती है। 1 दिन पढ़ेगा, 3 दिन गायब हो जाएगा, कैसे शिक्षा चलती है? शिक्षा सतत चलने वाली चीज है, उसको सतत रूप से ही होने चाहिए। बाकी बच्चों पे तो आप जो बच्चों की गलती कभी हो ही नहीं सकती, कहा गया भगवान के स्वरूप होते हैं, उनको जैसे आप डालेंगे वो वैसे हो जाएंगे। तो आप डालने की कोशिश तो कर रहे हैं ना? पूरी तरीके से कोशिश हो रही है, बहुत हद तक वो भी हुआ, लेकिन जो बीच का कोविड काल रहा है, जो चीजों का इनका गैप बनता है, जैसे ननिहाल, अब 1-2 बच्चे हम बताते हैं कि हमारे यहाँ ननिहाल चले गए, तो वो जब ननिहाल चले गए तो पता लगा 15 दिन की छुट्टी हुई, 1 महीना बाद आ रहे हैं,
और दिमाग में यही लेके आए हैं कि ननिहाल घूमने गए तो उनके दिमाग में चल रहा है कि 4-6 दिन अभी घूम ही रहे हैं। तो जब बच्चा यहाँ पे आएगा, मैंने कहा उससे क्या पढ़ोगे, तो वो बता ही नहीं पाएगा। तो इस चीजों को देखिए, 3 में इसमें कौन कौन बच्चे हैं? 2 बच्चे 3 में। 4 में कौन कौन से लोग? 4 में 4 बच्चे और 5 में 2 बच्चे। तो हमको 5 वाले बच्चे बताएं कि ये क्या चीज लिखा हुआ है। 5वें वाले बच्चे बताएं क्या क्या लिखा है बेटा? षटकोण। सही है, सही बोल रहे हो? तो क्या टीचर साहब सही बता रहे हो? अब आपको हम बताया अपनी तरफ से, आप ही बता दीजिए। नहीं बेटा खड़े हो जाओ। देखो सर, मीडिया कर्मी है, इनको जरा अपना भी चलिए हम थोड़ा सा हट जाते हैं। हाँ, अब पूछ लीजिए आप। सुनाओ, टेबल सुना दो सबको। नहीं, टेबल नहीं सुनना नहीं है। नहीं, टेबल नहीं, हम आपको एक अलग चीज बता रहे हैं, सरकार ने अरे हमें सिखाया है। सुनिए देखिए हम वो चीज हम नहीं करने आए, उतना टाइम पढ़ने का क्या है, कहाँ से आ रहे हो? वहां से क्या मतलब लाइन से पढ़ेंगे? नहीं, कहीं तो नहीं पढ़ेंगे क्या? हाँ, आप एक उंगली रख दीजिए, आपको पड़ेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ ये है? क्या लिखा बेटा बता दो। अब आप जहाँ उंगली रख दी उसको पढ़ देगा वो। इसको हम क्या चीज पढ़ लें? जो चीज इन्होंने पढ़ा षटकोण, इसको षटकोण ही पढ़ लें क्या? कौन नहीं पढ़ा जाएगा, उसको था बोला है। मैंने कहा ना, लोकल लैंग्वेज का तो थोड़ा सा बताइए इन लोगों को। बताया जाता है वो चीज है ना? वो क्या लिखा हुआ है जो अंग्रेजी के बगल में लिखा हुआ है? बेटा 5वीं में हो ना आप, बताओ क्या लिखा हुआ? कैपिटल। थोड़ा लिख के हमको बता दो कि कैपिटल कैसे लिखा जाता है? उस पे लिखो। आओ चौक लेके लिखो। आओ। सही लिखा हुआ है? क्या नाम है तुम्हारा? शरद जी। सही लिखा हुआ बाबू है? अरे यार भाई, ये तो प्रोग्रेस मिलेगा नहीं, असल में है क्या ना, देखिए एक दिन में किसी का होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग याद करो, ठीक है? पढ़ो भी, याद करो। अरे हमने अपने बच्चों को इंग्लिश का टेबल अलग से सुनाया है, आप सुनिए। चलिए जरूर आएंगे, सुनेंगे। वो सब देखिए कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ नीतियां हैं, जैसा कि आप लोग देखें, यहाँ सरकार की भी नीतियों की आलोचना करना बनता है कि कहीं ना कहीं ये जब स्कूलों में हम लोग जाते हैं विजिट करने, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम हर स्कूल पे आती है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आती है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका समन्वय बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं आपके बच्चों का भविष्य और स्कूलों में जाने वाले लोगों का, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ।